सोशल मीडिया पे जो गलत इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग सारी मेडिकल कंडीशंस के, उसके हवाले से हम लोग आजकल क्या करते हैं, डॉक्टर से ज़्यादा हम लोग गूगल पे एतबार करते हैं। गूगल डॉक्टर के पास हम लोग चल जाते हैं कि जी इस चीज़ में क्या करना चाहिए, इस चीज़ में क्या करना चाहिए। वहाँ पे से जो इन्फॉर्मेशन हमें आधी मिलती है, जो हम परसीव भी सही तरह करते हैं या नहीं करते, वो लेके हम अपना इलाज खुद ही शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहबा, इससे कितने केसेस ख़राब होते हैं और फिर वो आपके पास आते हैं और कहते हैं कि जी गूगल हमने किया था, उस पर लिखा हुआ था, तो हमने तो ये दवाई लेनी शुरू कर दी, अब हम क्या करें, अब ये तो ख़राब हो गया मसला। बेतहाशा बेतहाशा एवरी अदर डे। और आपको लगता है कि शायद कुछ अनप्रिविलेज्ड कम्युनिटी से लोग आएंगे ऐसे मसलों के साथ, लेकिन प्रिविलेज्ड कम्युनिटी से भी लोग आते हैं इन्हीं मसलों के साथ कि किसी ने मुझे ये दवाई बताई थी और मैंने खा ली, हालांकि इट हैज़ नो लिंक टू व्हाट द करंट प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट वाज। ठीक है। और वो खा रहे हैं और उनका बेसिक रिक्वेस्ट ये होती है कि ये दवाई हम पे असर नहीं करी, वो तो वैसे का वैसा है। तो जाहिर है वो दवाई उस चीज़ के लिए थी ही नहीं, आपके दोस्त को शायद किसी और चीज़ के लिए दी जा रही थी। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो डिफरेंट काम करती हैं एक साथ, तो ये बहुत कॉमन है, आई एग्री। लेकिन इसमें यह भी है कि जब हम देखते हैं कि आप क्वेश्चन रिपीट करें कि एंड में क्या था? मैं ये कह रही थी कि भाई सोशल मीडिया से वो लेके आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन और फिर Social काम media. ख़राब हो चुका होता है। बिल्कुल ऐसा ही। अब सोशल मीडिया का सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि जब कोविड आया था, हमने किसी डॉक्टर की कोई बात सुनने से इनकार कर दिया था। हमने सुनना वो था जो व्हाट्सएप कह रहा था, हमने सुनना वो था जो हमें इंस्टाग्राम कह रहा था, और हमने वो सुना था जो गूगल पे रैंडमली ऐसी आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। नन ऑफ दीज आर द राइट सोर्सेज फॉर सच इन्फॉर्मेशन। आपने सच में एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही ये इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, क्योंकि ओनली दैट पर्सन कैन एवेल्यूएट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ व्हाट द इन्फॉर्मेशन इज़। सोशल मीडिया इतना वास्ट है, हम लिमिट नहीं कर सकते उन चीज़ों को जो वहाँ चल रही हैं। एवेल्यूएट ज़रूर कर सकते हैं, एक नज़र रख सकते हैं कि क्या चीज़ कितनी सही और कितने गलत तरीके से बताई जा रही है, लेकिन जो यूज़र है, जो कंज्यूमर है सोशल मीडिया का, वो उसको कितना सीरियसली ले रहा है, ये हम ज़ाहिर एज डॉक्टर्स कंट्रोल नहीं कर सकते। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनके सारे मिथ्स बहुत पक्के हो चुके होते हैं। अब उनको जब डॉक्टर ऑन द क्योंकि कॉन्ट्री वो उन्हीं के हिसाब से इतने ऐसे से जी रहे होते हैं ना। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर एक और चीज़ भी शामिल कर लें, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स। ये भी अब हमने जैसे ही डॉक्टर हमें दवाई लिख के देते हैं ना, आप ये ले लें, हम उसको गूगल कर लेते हैं कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और फिर हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये मैंने एक दिन एक डोज ले चुका हूँ, हाँ मुझे डिजीनेस हो रही है, हाँ मेरी जो स्किन है ना वो थोड़ी सी ड्राई हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी वो होती है तो हमें वो चीज़ नज़र आने लग जाती है। तो ये भी कितना नुकसानदेह कि हम हर चीज़ को साइड इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं। देखने में हर्ज नहीं है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा फील करना इज गेट्स अ लिटिल ओवरबोर्ड समटाइम। हम पेशेंट को जब भी दवाइयाँ देते हैं ऐसी जिनका हमें पता होता है ऐसा कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, हम उसको पहले से बताते हैं कि ये चीज़ें होंगी तो वापस आएँ, ताकि हम दवाई चेंज करें या रोक दें। अच्छा। इमीडिएटली जब भी किसी दवाई का रिएक्शन होता है तो पहला स्टेप ये होता है, यू हैव टू स्टॉप द मेडिकेशन, या फिर डॉक्टर को जाके बताएं डोज एडजस्ट होती है या दवाई बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसका ऑल्टरनेटिव मिलेगा। एटलीस्ट बताएं तो सही, एज्यूम नहीं करें, हम बताने के लिए बैठे हुए होते हैं वहाँ पे। दूसरा ये अगेन सोशल मीडिया वाला जो पॉइंट था, मैंने खुद अपनी एक टीम के साथ रिसर्च की थी अबाउट सम मिस इन्फॉर्मेशन ऑन टिकटॉक, क्योंकि वीडियो बेस्ड कंटेंट में बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन थी अबाउट अ सर्टेन टॉपिक। तो देयर वाज अ टीम विद माय ओन टीम, दुबई के कुछ स्टूडेंट्स थे, बाकी कुछ पाकिस्तान से भी थे। दे वर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट के आई डोंट नो कोई एस्थेटिक प्रोसीजर था, उसके हवाले से कितनी मिस इन्फॉर्मेशन है। एंड वी ऑल नो हाउ एस्थेटिक्स इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट ऑन सोशल मीडिया ऑल द टाइम। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जो बहुत गलत बताई जाती हैं, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स को भी नहीं पता होता, क्योंकि हम वो रेगुलेट तो करते नहीं है एस्थेटिक्स को पाकिस्तान में।